तो नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुशामदीद कहते हैं और इन खुशियों में शामिल होने के लिए आज ख़ास तौर पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने अपने शो में मदऊ कर रखा है। और ईद के स्पेशल शो में हमारे स्टूडियो को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़िया साहब, जो कि CEO एजुकेशन हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ अज़हम ज़िया, बड़ा डिफरेंट नेम है, इनके बेटे हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो काशिफ साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। काशिफ साहब, पहले तो कैसे हैं आप जनाब? ठीक हैं, और बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। थैंक यू वेरी मच, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। कैसी गुजरती है ईद आपकी, और दिन तो का आगाज़ कैसे होता है? हाँ जी, जैसे कि आपको पता ही है, सुबह उठना है और नमाज के लिए पहले फजर की नमाज की तैयारी है, फिर ईद की नमाज की तैयारी है। रूटीन में उसी तरह काम चलते हैं। उसके ईद की नमाज के बाद फिर कुर्बानी के लिए सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, कुर्बानी के लिए जानवर खुद खरीदते हैं या? मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये है कि दो तरह की इसमें है। एक तो बड़े गोए की कुर्बानी होती है, वो तो मैं नहीं खरीदता। हाँ, वो तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों को से उनकी ड्यूटी लगाई होती है, वो खुद ही अरेंज कर लेते हैं, और बल्कि वो ज़िबा भी उन्हीं की तरफ होती है। अच्छा, तो छोटा भी है, वो भी बकरा वगैरह लेना हो तो उसमें मैं कभी चला भी जाता हूँ, और बाज़ दफ़ा फिर इस तरह दोस्तों की मदद ले लेता हूँ। तो कौन सा बकरा लेते हैं? दोंदा लेते हैं, चौका लेते हैं? कोई एक्सपीरियंस? दोंदे की कोशिश होती है। दोंदे की कोशिश, ठीक है। दोंदा ही क्यों? बस वो गोश्त के लिहाज से, गलने के लिहाज से ज़रा उसका ये इजीली हो देखा, जाता है। एक्सपीरियंस्ड बंदे का बोलता है। चोर साहब कह रहे हैं कि लेने नहीं जाते, लेकिन इनकी बातों से मुझे लग रहा है पूरे ट्रेन है, पता है इनको कि चीज़ लेनी क्या है और कैसे लेनी है। कोई स्पेसिफिक कलर्स भी लेते हैं बकरों के कि यार नहीं, बस लुक अच्छी होनी चाहिए उसकी। लुक अच्छी होनी क्योंकि देखें, ये अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि खूबसूरत जानवर को सेलेक्ट खूबसूरत जानवर हो। बच्चों की तरफ से तंग किया जाता है कि कुछ दिन बच्चे पहले? अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। जब जो छोटे थे उस वक्त यकीनन जो तंग करते थे कि जी 2 दिन 3 दिन पहले ला दें, लेकिन होता ये था कि ले आना, घंटे के लिए इन्होंने के साथ खेलना है। हाँ। उसके बाद फिर ड्यूटी आपकी खत्म हो गई। हाँ जी अज़हम, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। हाँ, फिर बकरे इस दफ़ा आप जो है बाबा को तंग किया कि पहले लाने? नहीं, अब हमें पता है कि नहीं आने आदत होगी इस पैसे की, नहीं कहते। संभालने भी खुद पड़ने हैं ना, इस वजह से अब जिद करना छोड़ दिए कि वक्त के वक्त ही आए और वहाँ से ही हाथ पल्ला झाड़ के जो के अंदर अब संभालना, आपको पता है कि इनके लिए स्पेसिफिक माहौल चाहिए होता है। वो शहर के अंदर ज़रा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली सर्दियों के अंदर तो बड़ा इशू होता रहता है। मतलब बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि 3-4 दिन पहले आ गया, सर्दी बहुत थी, तो वो जानवर बड़ा परेशान हुआ। फिर उसको मैंने कहीं और दोस्तों के पास, यहाँ पर कच्ची जगह थी, मट्टी थी, वहाँ पे उसको शिफ्ट किया। तो ईद वाले दिन ही सिर्फ लेकर आया। अब गर्मियों में खैर मैनेज हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि इसे एक दिन पहले ही, हाँ, इससे एक दिन पहले लाया जाए ताकि ज़्यादा तंगी जो है वो बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो मुझे बताएं, बकरा खुद ज़िबा करते हैं या? नहीं, कभी नहीं। कभी एक्सपीरियंस भी नहीं? नहीं, कभी नहीं। वो जस्ट वो जैसे हाथ कहते जी लगा दें, सिंपल सा, तो अदरवाइज नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो कसाई करता है जी? कसाई नाड़ी कसाई से कभी मुलाकात हुई? नहीं, शायद कम ही है, कोई एक आधा वाक़या ऐसा हुआ है, लेकिन वो भी इतना भी नाड़ी नहीं, वो प्रोफेशनल तो नहीं थे, लेकिन है कि वो कभी कभी करने वाले, लेकिन कोई ऐसा सच नहीं, थोड़ा सा वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो नाड़ी का जो एक आध बार हुआ वो किस्सा सुना है ना हमें? नहीं, वो मैंने बताया ना, खास इतना नहीं था, बस उसने टाइम ज़्यादा ले लिया। टाइम टेकिंग प्रोसेस था। बाकी तो गुजारा कर गया। कटिंग उसकी, जैसा आपको पता ही है, उनकी कटिंग नहीं अच्छी होती, तो मेरे मिसेस को सबसे बड़ी कटिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, क्या बनता है ईद के रोज़ आपके? ईद के रोज़ बच्चों की डिमांड होती है कि भी कढ़ाई बन जाए, ठीक है, और बस ये जनरली ये कढ़ाई या पुलाव वगैरह बन जाता है। कोई स्पेशल स्टीम वगैरह, बारबेक्यू? नहीं, वो नहीं, बारबेक्यू भी कर लेते हैं, लेकिन ईद वाले दिन नहीं। तो क्या ईद के रोज़ क्या डे पर रूटीन क्या रहती है? किन लोगों से मुलाकात करते हैं, कैसे टाइम गुजरता है? ये है कि एक तो मैं आपको बताऊं कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ, मेरे साथ 2 रहते हैं सारे, माशाल्लाह। हम ईद वाले दिन काफ़ी हमारी गैदरिंग होती है। बच्चे भी गए होते हैं, ये आ जाते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ये ईद के मौके इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ बच्चे फ्लाई भी कर गए हैं, बाहर चले गए हैं, कुछ शादियाँ भी हो गई हैं। हमारा ईद के मौके पर माशाल्लाह गैदरिंग हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर कोई अपनी एक डिश बना के लेकर आता है।
क्या बात है जनाब, ये तो बड़ी डिफरेंट और अच्छी चीज़ है। हाँ, वो कि किसी dishes एक पर जो हैं- बर्डन नहीं हो ना, बस burden हर नहीं कुछ डिशेस भी ज़्यादा हो जाएं और हर कोई अपनी अपनी बना के ले और अपना बैठे इकट्ठे खा के मालदा मेरे हमदला हयात हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं और ये है कि फिर एक अच्छा वो टाइम गुजरता है। तो बाहर नहीं मैम, घर के अंदर सारी की सारी सेलिब्रेशन। ये अच्छी एफर्ट्स होती हैं और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है कि आप कुछ ना कुछ बना के लाएं जी और सारों की डिशेस जो है वो चेक की जी जाएं, सर, जिसकी ज़्यादा लजीज होती है उसकी फिर तारीफ भी हाँ होती ठीक है, होगी। सही है। तो कौन नंबर लेके जाता है ज़्यादा? नहीं सब बराबर होते हैं बच्चों के हिसाब से, तो शायद इनकी माँ ले जाती है। ये आप खौफ से बात कह रहे हैं नहीं या नहीं वैसे? आपसे नहीं बात करें, नहीं माशाल्लाह मेरी मिसेस बहुत अच्छा कुकिंग करती है। हाँ, ये चाह रहे हैं कि ईद इस दफ़ा लड़ाई में ना गुजरे, प्यार प्यार से सारे काम हों, क्योंकि भाभी भी देख रही होंगी शो, तो इनकी कोशिश होगी कि कुछ भी गलत ना कहा हाँ, जाए। वो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि अगर ज़्यादा भी बनानी पड़ती है वो कर लेती हैं और बड़ी बाहिम्मत है। तो वो इतनी मेहनत करती हैं, आप खुद बता रहे हैं, तो कभी आपने मेहनत की है उनके लिए? हाँ नहीं, वह खैर पकाने में तो मैं मदद नहीं कर सकता, ना मुझे कुकिंग आती है। कोशिश तो कर सकते हैं ना। नहीं ये है कि भाई कि ये छोटी कर दें तो मैं कर देता हूँ। और ना उन्होंने बोटियां कर देनी, आपने की ना की। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन की तरफ से शॉपिंग का भी काफ़ी प्रेशर होता है। हाँ मेरे हमारी शुरू से आदत है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, हम रश के दिनों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम पहले इस चीज़ को प्लान कर लेते हैं। पहले कितनी देर पहले कर लेते हैं? तकरीबन ये है कि अगर छोटी ईद हो तो रमज़ान को तो के दरमियान कर लेते हैं, बड़ी हुई तो तकरीबन अब हम कि किसी ने बाजार नहीं, हम सबकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। बच्चों का भी यही सूट बच्चों का भी यही होता है। क्यों भी आज़म, आप कब शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर लेते मैं तकरीबन आप कह सकते हैं 20 दिन 15-20 दिन पहले पहले जो है कर ना, चुका, जैसे- अच्छी खासी कर हाँ, चुका है। हैं? अच्छा, बच्चों को पता नहीं चलता, जो वालिद के जेब से जा रहा होता है उसे पता चलता है और कितनी शॉपिंग कर। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साल से खुद को फील है, तो ये माशाल्लाह अब अच्छा, सारी इसमें माशाल्लाह चीज़ें से इंजीनियरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गुलाम साह खान से। अच्छा, तो ये जॉब भी माशाल्लाह इसकी अच्छी रही हैं। रिसेंटली अभी एक नई फर्म को इसने ज्वाइन करना है नेक्स्ट मंथ। और ये है कि कोशिश कर रहा है कि कहीं एमएस में भी अगर एडमिशन्स होगा तो फिर इसको कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज जॉब तो इसकी फाइनल हो गई है। क्या बात है जनाब, आजकल के नौजवान जो हैं इस हवाले से काफ़ी मेहनती हैं, उनको अपने फ्यूचर को लेके सिक्योर करने के लिए बड़ी एफर्ट्स जो हैं वो कर रहे ये होते मेरे लिए हैं। बड़ी ब्लेसिंग रही है। मैं बताऊं कि मेरे 2 बेटे हैं, छोटा भी माशाल्लाह बड़ा सेंसिटिव है, पैसों के मामले में बड़ा ख्याल करता है मेरा, और यानी फजूल खर्ची नहीं, अगर उनके पास अपनी सेविंग है तो उसको भी यूटिलाइज करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है और मेरा ख्याल है इस मामले में बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही इन पर ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि मैं भी अपने वालिद साहब के साथ इसी तरह ही अबू को कहता था, अबू मेरे पास इतने पैसे हैं, ये चीज़ इतने की आनी है, तो मुझे काइंडली इतने और बड़े खुश होकर देते और बड़े मुझे अप्रिशिएट भी करते थे। तो ये नेचुरली इनमें ट्रांसफ़र हुई है। तो बाकी छोटी बेटी है, मतलब बेटा बेटियां आपको पता वैसे लाडली होती हैं, बिल्कुल जी, बाप की राज दुलारियाँ तो होती हैं। वो ये उन पर त्रास करते हैं, वो पैसे बहुत खर्च आती है लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, हाँ, और कभी उसकी डिमांड जो है मैं क्या बात है जी, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को उनके सर पे सलामत रखें। बहारें जो होती हैं ना घरों में वालिदैन के साथ ही होती हैं। क्या कहेंगे आज़म? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे फादर जो हैं वो हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज़ लेनी हो सारा मशवरा करके, डैड हमने ये लेना है, ये चीज़ लेनी है, ऐसे लेनी है, सारी चीज़ें इनसे पूछ के लेते हैं। अच्छा, अपने बाबा की कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत हमारे साथ शेयर करें। पहले अच्छी कि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते, और जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी फ्रैंकली हमने जो भी बात कहनी है वो आराम से कह सकते हैं। और दूसरा कि बहुत लेट घर आते हैं। देर लेट बहुत घर आते हैं, लेट घर आते हैं। हाँ, वो तो नेचर ऑफ जॉब भी तो देखनी होती है ना। वो टाइम तो एक काफ़ी इंसान जब मेहनती होता है तो मेहनत से अपने काम कर रहा होता मैं है। शुरू से ना बड़ा इनका फ्रेंडली माहौल में इनको कहता हूँ, तो मैं आपका वालिद भी हूँ। इतना भी दोस्त ना कभी इतने भी ओवर हो जाते हैं ना, फिर इनको मैं बताता मैं तुम्हारा आपका वालिद भी हूँ। चले जी, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे साथ काशिफ ज़िया साहब CEO एजुकेशन मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि इसार और जज्बा कुर्बानी इन चीज़ों का सबक देती है यही, क्या कहेंगे सर? नहीं यकीनन ये देखें सुन्नत इब्राहीम है, और उस वक्त तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान
कुर्बान किया, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो कबूल था उनकी जगह पर वो चेंज हो गया। तो यकीनन ये हमें एक ऐसा हमारे लिए सबक है कि हम दूसरों के लिए हम कितना इसमें सेक्रीफाइस करते हैं, कितना उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, कितना उनकी हम मदद करते हैं। ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। अगर मैं समझता हूँ इस पर हम 100% अमल दरामद करें तो मैं कहता हूँ कि माशरा बड़ा एक मिसाली माशरा बन सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये भी कहा जाता है ना कि हिस्से डिवाइड कर दिए गए हैं कि ये रिश्तेदारों का हिस्सा बिल्कुल होगा, ऐसा ही है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग अमल नहीं करते, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये तो अब हम पर अपने पर है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है तो वो तो मकसद उसी वक्त पूरा होगा जब हम हर को उसका हिस्सा देंगे। अगर हमने अपने फ्रीज़र ही भरने हैं तो वो तो कुर्बानी नहीं है, वो तो सार नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि आप घर रखें ही ना, इतना ही रखें जितना आपने 1-2 टाइम पे खा लेना है, अदरवाइज सबको बांट दे। बिल्कुल ठीक है। और ज़रूरत है हमारे। आप गोश्त बांटने खुद जाते हैं या फिर? जो गोश्त बांटने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे पे ही आती है। जो कह लें कि गोश्त लेकर आना, गोश्त को बांट रखना और उसको कहें अलग-अलग करवाना अपनी मदर के साथ, और उसको बाद में बांटना जो है बाहर गरीबों में तकसीम करना, वो सारा मैं ही काम करता हूँ। अच्छा, आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को जो है वो बांटा जाए और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनमें चीज़ें जो हैं वो दी जाएं, ताकि हमारे घर में तकरीबन मोस्टली सिर्फ मेरे ख्याल से 2 टाइम का ही मैक्सिमम रहता है, और बाकी जितना भी होता है वो रिश्तेदारों में और बाकी जितने भी लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनमें बांट दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो ऐसे भी तो होते हैं ना कहीं बीच में प्रोफेशनल्स होते हैं और उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कह सकते हैं कि वो इतने मिलजुल गए हुए हैं लोग के, ये बात गलत भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम उसको अलहदा करें, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा आप कह लें गैदरिंग लगी होती है तो उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये कई बार इतना हुआ भी है कि दो बार भी आए हैं, लेकिन फिर पहचान लिए जाते हैं, लेकिन फिर उसको रोका भी जाता है, लेकिन हो भी जाता है। ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप ध्यान रखते हैं और वो आपको गेड़ा ना दे सके, ये पॉसिबिलिटी है, दुनिया है, हर चीज़ चलती रहती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मैं आगे MS करना चाहता हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, IC डिज़ाइन जिसमें कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसी के अंदर आगे परस्यू करना चाहता हूँ अपना फ्यूचर। और इधर पाकिस्तान में रहते हुए अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, और साथ में अपना फॉर कुछ सालों बाद जो अपना स्टार्टअप का भी प्लान है। मुझे ड्रोन्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने आते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो अपना स्टार्टअप इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बाबा को देखते हैं, क्या सीखते हैं उनसे? कंसिस्टेंसी और बर्दाश्त। तो वो बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत फ़र्क है। पहले ईद सारी आती थी, अब देनी पड़ती है। अब देनी पड़ती है। अब देनी पड़ती है, लेकिन मुझसे लेते हैं। हाँ, आपको नहीं बख्शते ये। आपको नहीं बख्शते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शॉपिंग खुद करते हैं या मम्मा को या बाबा को अभी साथ लेके जाते हैं? दोनों साथ जाते हैं, लेकिन मदर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ, फिर मदर बता देती हैं हाँ ये वाला ठीक है, ये स्टफ़ ठीक है, ऐसे ले लो, ऐसे कर लो। तो ये शलवार कमीज़ की शॉपिंग करनी है तो फिर डैड के साथ होती है। मोहब्बत ज़्यादा किससे, मम्मा से या बाबा से? डैड से टफ क्वेश्चन। इसीलिए तो किया। ये बात है। मस्के लगाने हो तो फिर मदर को लगाए जाते हैं, डैड को मस्के लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन मोहब्बत किससे ज़्यादा, दिल से? डैड से। चलें, आज घर जाएंगे ना तो आपकी खूब खातर होगी, फिर आपको पता चलेगा जब मिर्चों वाला डंडा हाथ में पकड़ा हुआ ना उन्होंने, आप भी बहुत अच्छा, आपको मज़े मज़े के खाने कौन बना के खिलाता है? मेरी अम्मी। तो गुस्से में जब होते हैं तो प्यार से समझाता कौन है? गुस्से में जब मैं होता हूँ फिर डैड और अम्मा दोनों समझा लेते हैं हमसे। तो मेरा बेटा, मेरा पुत्र, प्यार वाली बातें जो है वो मम्मा करती नहीं, मैं जल्दी आराम से वापस आ जाता हूँ, गुस्से में इतना होता नहीं। तो आपका मम्मा केयर करती हैं आपकी? बिल्कुल करती हैं। हाँ, तो फिर आप बाबा को कह रहे हैं तो वो आज गुस्सा होंगे खूब आप? नहीं। अच्छा जी, आपका लगाओ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों के साथ है, जो सबसे बड़ा है। हाँ, ठीक है, तो वो बच्चे बाकी कहते हैं जी आपका कंगो सका है, हाँ, बड़ा है, इसको आप ज़्यादा करते हैं। लेकिन सबके साथ है, छोटा माशाल्लाह वो भी अपने लिहाज से, और बेटी फिर आपको पता छोटी है, तो सबके साथ ही है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं, वाल के लिए सब बराबर होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? नहीं, तंग तो किसी बच्चे ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ये मैं कहूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया। हाँ, छोटे की थोड़ी सी आदत थी बच्चों में, थोड़ी सी गुस्से की ज़्यादा,
तो उस लिहाज से या स्टार्ट पे उसके स्कूलिंग के लिए थोड़ा सा हमें तंग किया, बाकी किसी बच्चे ने नहीं तंग किया, उसने किया, लेकिन उसके बाद वो सबसे ज़्यादा केयरिंग भी बहुत है, मैच्योर हो गया। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ईद का दिन कैसे गुजारना चाहिए? कोई दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स होते हैं आपके? हाँ, अब खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ गई हैं, दोस्त भी बहुत सारे हैं वो इधर नहीं रहे, चले गए कहीं ना कहीं। कह लो कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में या थोड़ी स्टार्ट प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें होती थी, हम गैदरिंग भी करते थे, बैठते भी थे, खाते भी इकट्ठे थे, बनाते भी थे उस वक्त। लेकिन अब काफ़ी चेंज, अब मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा मैं अपने टाइम अपने घर को दूँ, जैसे उसने पहले बताया कि मैं रूटीन में घर लेट आता हूँ। अच्छा, जॉब को अपने प्रोफेशन को साथ साथ लेके चलना पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब तो करता हाँ, है। ये बड़ा मुश्किल है, स्पेशली जिस सीट में मैं हूँ इसमें पर्सनल लाइफ नहीं है। इससे पहले इजी इसमें होगा। हाँ, इससे पहले तो इजी था, वो प्लान्ड लाइफ गुजार सकते, इसमें प्लान्ड लाइफ नहीं है बाप। हाँ, अनप्लान्ड चीज़ें, Unplanned हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही है। तो क्या शहर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं हमारे तालीम के हवाले से? तालीम का इंशाल्लाह ताला जैसे हम एफर्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें जब मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन कोई 1 माह से कुछ दिन ऊपर हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एडमिशन की भरपूर कैंपेन चलाई, और ये 3-4 दिन पहले हमने प्रेजेंटेशन दी है डीसी साहब को, तो तकरीबन 52,000 स्टूडेंट का इजाफा हुआ है एडमिशन्स के अंदर, स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ अभी है, खैर मेरा टारगेट अभी और है 35,000 का। अच्छा, वो इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद फिर एक भरपूर कैंपेन चलाएंगे, ताकि हम जो हमें टारगेट दिए गए हैं उसको हम अचीव कर सकें। पढ़ा लिखा मुआशरा कैसे बिल्ड किया जा सकता है आपकी नज़र? देखिए, कई चीज़ें इसके अंदर हैं कि हमें इस पर फोकस करना है, हर की कंट्रीब्यूशन है, वालिदैन की भी है, साज़ा की भी है, मीडिया की भी है, हर एक की कंट्रीब्यूशन है। जब तक ये सारी कंट्रीब्यूशन मिलेंगी नहीं तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि अब हम भी देखते हैं, अपना बचपन देखते हैं, अब इस लाइफ में आए हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। अज़म, आपसे मैं कुछ सवाल करूँगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा आपको और सिचुएशंस भी कुछ देंगे, देखते हैं आप उनका आंसर क्या देते हैं। आप सो के उठे हैं और जाके जब शीशा देखा है तो पता चला है आप राना सनाउल्लाह बन गए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला कोई सियासी बयान देंगे। सियासी बयान देंगे। अच्छा जी, पता चला है आप सो के उठे, शीशा देखा, परवेज़ इलाही बन गए, जेल से बाहर निकलने की दुआ करेंगे। अच्छा, पता चले आपको कि आप फिरदौस आशिक अवान बन गए हैं, फिर दोबारा दुआ करेंगे फ़ौरन चेंज हो जाए। हाँ, दोबारा वापस चेंज आ जाए। अच्छा, आप अगर उठें और आप देखें कि आप फवाद खान बन गए, फिर क्या करें? पहले तो वर्ल्ड टूर करके आएंगे। वर्ल्ड टूर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर इनमें से किसी एक के साथ आपको हीरो आना पड़े, हीरो कास्ट करना पड़े, तो आप किस हीरोइन को साथ लेना जो है पसंद करेंगे? हंसी काफ़ी निकल रही है पहले से ही उसकी। अच्छा, मायरा खान, महविश हयात, नीलम मुनीर। मुझे महविश अच्छी लगती है। आपको महविश पसंद है? महविश क्यों पसंद है आपको? वैसे ही उनकी एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा देखी है। एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? ज़्यादा देखी। वैसे खूबसूरत नहीं है ना? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। अच्छा, मेल हीरोज़ में से, इनमें से किसी छोटे भाई का किरदार अदा करना हो, किसका करना चाहेंगे? फ़ाहद मुस्तफ़ा का, मिकाल जुल्फ़कार का, या शान का? मुझे शान बहुत अच्छी। शान अच्छे लगते उनकी हैं पर्सनालिटी आपको? काफ़ी अच्छी। उनका छोटा भाई बना, Yes, कभी right. मुलाकात हुई उनसे? नहीं। अगर आपको टीवी पे देख रहे हो तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही कि मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर। क्या बात है जनाब, क्या बात है। मूवीज़ में काम करने का शौक़ है? कह सकते हैं बैक स्टेज, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, बैक स्टेज के Backstage ऊपर आप पे, काम करना चाहते हैं, प्रोडक्शन के अंदर आना चाहते हैं? प्रोडक्शन के अंदर आप कह सकते हैं जो विजुअल्स हैं या इमेजिंग जो है उस पर काफ़ी अच्छी। हॉबीज़ क्या हैं आप? मुझे बेहतर चीज़ जो लगती है वो मूवीज़, मैं फ्री टाइम में वो देखता हूँ, और दूसरा अपना फ्रीलांसिंग। मूवीज़ कौन सी पसंद है, किस तरह की? हॉलीवुड में हॉरर और हॉरर एक्शन आप कह सकते ठीक है। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? हैं। मुझे इट अच्छी लगी थी। इट अच्छी थी। इट का चैप्टर 2 भी आया था। चैप्टर 2 अच्छा लगा था। और दूसरा एक और है कीज़ करके नाम है, मुझे उसका पूरा एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। किस नेम से? कीज़
ईज के नाम कीज से। के नाम से। ठीक है जी। मूवीज़ लड़के को हॉरर, वैसे लड़कियां ज़्यादा हॉरर मूवी पसंद करती हैं, उनको होता है कि यार खौफ ज़्यादा हो, थोड़ा सा इस तरह के सीन हो, मैं जब कोई हॉरर सीन आता है मुझे हंसी आती है। हंसी आती है, हंसने के लिए हॉरर मूवी देखते हैं। चलें जी, हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। काशिफ साहब, अगर आपको मूवी में हीरो आना पड़े इनमें से किसी के साथ, तो मुश्किल मुश्किल लेकिन चलें चूज़ तो करना है ना, इनमें से किसी एक को चूज़ कर लीजिएगा आप। तो किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? साइमा के साथ, मीरा जी के साथ, या फिर हरीम शाह के साथ? मैं किसी के साथ भी हो सकता हूँ मगर मेरे लिए सब बराबर है। अच्छा, ऐसा क्यों कोई एक पसंद? ये विश नहीं है मेरी। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे अगर इनमें से किसी एक को चूज वैसे चले कर, हरीम शाह ले लें आप। हरीम शाह, और तेरी क्या हरीम शाह के साथ बहुत सारे movie। लोग काम करना चाहते, चलो मैं भी कर लूँगा। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, इनमें से किसी हीरो का आपने फादर का रोल करना हो तो किसका करना पसंद करेंगे? फहद मुस्तफ़ा का, शान का, रेमो का, या फिर फवाद खान? नहीं, रेमो का। रेमो का? जी रेमो आपको पसंद है? हाँ, रेमो बहुत पसंद थे अपने वक्त में, और मेरी इनसे मुलाकात भी है इनके साथ। मुलाकात है? जी, मुलाकात कैसे है। मुलाकात हुई, वो किस्सा मुलाकात सुनाए हमें, और हाँ। क्या बातें हुई? मुलाकात में ये पिंडी के थे बेसिकली, तो इसी तरह मैं इस्लामाबाद जा रहा था, तो एक होटल में बैठे थे, ये भी वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा। तो हेलो हेलो हुई, इस्लाम उनसे हुई। तो उसके बाद इनकी जो मिसेस हैं साहिबा। साहिबा, उनसे शादी से पहले एक मतलब मुलाकात हुई। अच्छा क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी क्लास फेलो थी, वो इनकी फ्रेंड थी, अच्छा तो वो इनको मिलने के लिए क्लासरूम में आई। अच्छा। तो साहिबा जी, जी साहब, उस वक्त फिर इनसे मुलाकात हुई थी। क्या बात हुई थी वहाँ? बस पूछा हेलो कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, पूछे। हमने पूछा फिर आप क्या कर रहे हैं आजकल। वो उस वक्त वो एक्टिंग में थी, कि शादी तो खैर उनकी नहीं हुई थी। तो बस थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन सा हुआ, और नहीं। उसके बाद फिर काफ़ी अरसे के बाद ये मोटरवे पर सैया वाला इंटरचेंज पर, ये जो आपका जो सर्विस एरिया है, वहाँ मुलाकात हुई। फिर उनको थोड़ा रिमाइंड करवाया, याद आ गया उनको। अच्छा तो उस वक्त वो रेमो से उनसे भी दोबारा मुलाकात हुई, उनको बताया। तो अच्छा है माशाल्लाह। तो उनके साथ- कभी उनसे दोबारा मुलाकात करने की ख्वाहिश रखते हैं? नहीं, ऐसे मुलाकात हो जाए तो करने में कोई हर्ज कोई नहीं है। हाँ, तो कोई मैसेज देना उनको, अगर आपको हाँ टीवी जी, पर- जब भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपसे रब्ता करने की, और मुलाकात की मेरी ख्वाहिश है। चलें, अगर वो फैसलाबाद आते हैं आप उनको होस्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे। चलें, क्यों उनको नहीं कहें करेंगे। कि आप फैसलाबाद जी, आएं, मैं हम जब- आपको जब खाने भी- पे इनवाइट करते जी, जब भी आप फैसलाबाद आएँ तो मेरे साथ रब्ता करें। एज ए सीवी एजुकेशन रब्ता हो सकता है। हैं। इन्हें घंटा घर लेके जाएंगे? घंटा जहाँ भी वो कहेंगे ले जाएंगे उनको। क्या बात है जनाब, ओपन इनविटेशन है आपके लिए। सीओ एजुकेशन साहब इनवाइट कर रहे हैं। आपके एक्टिंग स्किल्स और इसके साथ साथ पर्सनैलिटी से मुतासिर हैं, इसलिए अगर आप आएँ फैसलाबाद तो लाजमी तौर पे इनको मिलिएगा। बल्कि कोशिश करेंगे आप उनसे कोई एक छोटी मोटी वीडियो भी बनाइएगा, ताकि बच्चे मोटिवेट हों, स्कूलों में ज़्यादा पढ़ने के लिए आएं। जी ऐसे ही ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में एजुकेशन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं। रात वीसी साहब थे लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के साथ, उनके साथ एक मीटिंग थी, सिटिंग थी। उनके साथ भी काफ़ी अच्छी इस मामले में गुफ्तगू हुई, काफ़ी चीज़ें मिली सीखने के लिए भी, शेयरिंग भी हुई। तो उनकी माशाल्लाह उनकी भी बड़ी अपनी एफ़र्ट्स उनकी चल रही हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, पहले हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। कुछ ऐसे भी इदारे बने हैं डिग्रियाँ बांट रहे हैं, ये भी मामला है इसके अंदर, लेकिन जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा कि घर में कोई आप खुद डिश तैयार करते हैं? नहीं, मैं कोई डिश नहीं तैयार कुकिंग का शौक बिल्कुल ही नहीं है आप? अब बैचलर लाइफ में थोड़ी बहुत ही, वो भी मेरे दोस्त करते थे, मैं ज़रा हेल्प किया करता था उसको कभी। अच्छा, ज़िंदगी में भाभी को कभी आपने अपने हाथों से चाय बना के या कुछ खाना बना के खिलाया हो, या कुछ भी उनके कपड़े प्रेस कर दिए हों, या उनके लिए बर्तन धो दिए हों, कोई ऐसा हाथ बटाया हो? नहीं, वो बर्तन ऐसा है कि मैंने अगर इंडिविजुअल यूज़ किए ना, तो मैं बाज़ उसको मैं
2 लेता हूँ घर में अपने लिए। भाभी के होने के बावजूद? हाँ, वो एक मैंने यूज़ किया, बाकी सब खाना खा चुके हैं। हाँ, तो मैंने कहा चलो क्या है, रखने हैं, चलो 2 दिया, इसमें कौन सी हाँ, बात है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। रोटियां भी तो आपके साथ वो बनवा देती होंगी ना, तो वो आप भी अगर उनका हाथ जो है थोड़ा बहुत नहीं, इतना नहीं जाता। इतना नहीं, बस इतना टाइम ही नहीं होता सर। मैं अब सुबह घर से निकलता हूँ, रात को घर आता हूँ। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश कहाँ पे हमारे तालीमी निज़ाम में? गुंजाइश तो हमेशा रहती है, कभी भी परफेक्शन कहीं भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, इसमें बहुत ज़रूरत है। जितनी इसके अंदर गुंजाइश है ऊपर कम है। इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। यहाँ पर अगर हम क्वालिफाइड टीचर्स को यहाँ पर पॉइंट करें, और मैं ये समझता हूँ कम से कम मास्टर डिग्री जहाँ पे हम लोग पॉइंट करें। बहरहाल अब जो नई जनरेशन जिनको हम पॉइंट कर रहे हैं वो BS हैं, MS हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत अभी ज़रूरत है काम करने की। मैं समझता हूँ बच्चों को वो हम अपने गवर्नमेंट के अदारों के अंदर वो अभी वो माहौल नहीं दे पाए जो उनके लिए होना चाहिए, जो बच्चों को अट्रैक्ट करें, पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट करें। हैं, काम भी हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए इसको वो नहीं हो रहा। इसमें मेरी मैं कई माहिर तलीम से बात होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्राइमरी ला शोबा है ये ख़वातीन को दे देना चाहिए, फ़ीमेल को दे देना चाहिए टोटल। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, आपको जैसे पता ही है कि माओं के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, फ़ीमेल के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ये नरम दिल भी होती हैं, हमदर्दी भी रखते हैं, बच्चों के साथ अच्छी इनकी इंटरेक्शन हो सकती है। तो मैं समझता हूँ प्राइमरी एजुकेशन टोटल जो है ना वो फीमेल के पास चले जानी चाहिए। ये वैसे आप इस पे कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, कोई नहीं, ऑर्डर चल रहा है काम। जितनी भी अब ये बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपॉइंटमेंट बेशक वुमेन एलिमेंट्री ने की है या सेकेंडरी ने की है, लेकिन वो हमारे मेल साइड पर आकर उन अदारों क्लासेस को ले रही हैं। अच्छा, आप नहीं समझते ये बड़े हमें बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं कि गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं एजुकेशन शोबा के, इनको डेंगी में या दीगर चीज़ों में यूज़ करते हैं, स्टडी मुतासर होती हैं बच्चों? नहीं, ऐसा चितनी नहीं कहें जी 100%। मीडिया में बहुत सारी बातें चलती हैं, जो लोग काम नहीं करना चाहते वो रंग बिरंगी अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ, मैं एज ए हेड भी रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, हमने भी ये एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। हाँ, असाइनमेंट्स कुछ ऐसी आ जाती हैं जिससे बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम बनती है, ये नहीं, लेकिन डेंगू से नहीं, मेरा ख्याल जो एक्टिविटी हो रही है इससे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। वो आप ड्यूटी बांट दें, 15 से 20 मिनट की वो एक्टिविटी होती है, उसके अंदर ये सारा का सारा काम मुकम्मल हो जाता है। हाँ, जब एग्ज़ाम पर हमें प्रेशर पड़ता है जुमला दें, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है। जिस तरह पिछले दिनों हमारी सेंसस का सिलसिला चल रहा था, तो सारा का सारा जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने काम किया है इसके अंदर, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन ऐसा इतनी नहीं। लेकिन ये भी कि नेशनल कॉज के लिए काम करना होता है, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सब समझते हैं कि ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि इस दफ़ा डिजिटल सेंसस हुआ है, टैब का इस्तेमाल था, तो उसके लिए यकीनन जो लोग इसको ऑपरेट कर सकते थे, समझ सकते थे, वही इसके ऊपर काम कर सकते थे। तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसमें बड़ा काम किया इसके अंदर। अज़हम, आपका फ्यूचर प्लान क्या था? छोटे होते क्या सोचा था, क्या बनना है आपने? मुझे शुरू में जो था वो फाइटर पायलट की तरफ था ज़्यादा रुझान, लेकिन ड्यू टू माई आई साइट वीकनेस मैं उस पर नहीं जा सका। मैंने टेस्ट भी दिया था, लेकिन उसी वजह से वो क्लियर भी नहीं हो पाया था। फिर इंजीनियरिंग साइड पे आ गए, और फिर ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया देखना यूनिवर्सिटीज़ को कौन सी जो है वो फील्ड बेहतर रहेगी। फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगी थी, फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ की। बाज़ का तो होता है ना, बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको तो नहीं कभी ऐसा? नहीं, मैं हमेशा पूछा था। एक बार मुझे याद है मैंने प्री इंजीनियरिंग या FSC स्टार्ट करा था, मैंने पूछा था डैड किस पे टिक लगाऊं, उन्होंने बोला बेटा आपकी जो मर्जी है, आपने जहाँ जाना आप जाया करो। तो कभी भी नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा, हम तीनों में से किसी को भी नहीं कहा। अपने जो फील्ड कैरियर काउंसलिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? कैरियर काउंसलिंग में होनी चाहिए, कुछ लेवल पर हो भी रही है, और मज़ीद इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं समझ कैसे काम करना चाहिए आपको? इसमें मैं समझता हूँ वेल ट्रेंड लोग इसके अंदर आना चाहिए, प्रोफेशनल लोग इसके अंदर आने चाहिए, और वो जो काम कर सकते हैं मैं वो काम नहीं कर सकता इतना, ठीक है। इसके अंदर
ज़रूरत है अभी काम करने की। स्कूल्स जो गवर्नमेंट के हैं इनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन इस हवाले से? नहीं होती है ये कि हमने जो कमेटीज़ बनाई होती हैं एडमिशन्स के वक्त, तो हम स्पेशली उन लोगों को ही यहाँ कमेटीज़ के अंदर लेकर आते हैं जो इस सिस्टम में बेहतर तरीके से स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। स्कूल के अंदर एडमिशन्स ऐसा जो बेसिक लेवल पर है उसके लिए तो पेरेंट्स को ही गाइड करना होता है। हाँ, अलबत्ता जब वो बच्चा 9th में आता है सब्जेक्ट्स की, आर्ट्स साइंस की, कंप्यूटर साइंस की, उस वहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पूछ लेते हैं कि बच्चे का क्या रुझान क्या है पेरेंट की तरफ। हाँ, उसके अंदर हमारे एक बड़ा चैलेंज आता है। जैसे मैंने अभी बेटे ने मुझे आपके सामने बात की है कि मैंने कभी इनको नहीं कहा, लेकिन हमारे यहाँ पे कई ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे का लेवल उस लेवल पर नहीं है कि वो सब्जेक्ट रखना चाह रहा है। हम कोशिश करने के बावजूद पेरेंट्स फिर वो कहते हैं नहीं जी हमने यही करवाना है, और वो 2 साल के बाद उसका रिज़ल्ट सामने आया होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग, मैं समझ स्टूडेंट्स से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो ताकि अपना माइंड बनाएं कि जो अदारा कह रहा है, जो कमेटी कह रही है, जो कि काउंसलिंग कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है निस्बतन आपके। क्योंकि बच्चे का रुझान हम पूछ लेते हैं पेरेंट्स से, भी आप समझते हैं क्या है इसका बच्चे का रुझान क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके मुताबिक फिर वो यहाँ पर कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई मतलब अलबत्ता ज़रूरत है अभी इसके अंदर। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट है? आपको मेरा शायद उस वक्त मैंने बात बताई थी कि मैं तो क्रिकेट में? नहीं, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, भरपूर स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और अपने स्कूल लाइफ को मैंने बहुत इन्जॉय किया, कॉलेज को भी इन्जॉय किया, यूनिवर्सिटी को भी मैंने इन्जॉय किया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल है, और इंटर पे मैं ऑल पंजाब टेक्निकल बोर्ड का टेबल टेनिस का चैम्पियन हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र हाँ, बच्चों के ने भी अपना एंजॉय किया है। मैंने इनको एक ऐसे अदारे में पढ़ाया है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ थी, ग्राउंड्स अवेलेबल थे, ये सिर्फ इसीलिए कि ये खेलें, और इन्होंने अपने अपने टाइम पर खेला भी है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे। जी, बहुत वंस अगेन आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो you यहाँ जी, पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ